एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान शाहरुख की राइवलरी पर आमिर ने अपने बर्थडे पर की नई शरारत। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको दिखाएगा सलमान खान कहां नजर आए मस्ती भरे मूड में। बताएंगे करण जौहर एक इवेंट पर क्यों हुए सूफियाना। और सक्सेस के लिए रणबीर कपूर चले सलमान की राह पर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात बॉलीवुड के महाभारत की। टॉप स्टार्स के बीच अक्सर कंपटीशन और राइवलरी की खबरें आती हैं, पर आमिर ने अपने बर्थडे पर अपना लिया है कृष्ण का रूप और बन गए हैं एक दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार के सारथी। तो कौन है वो जिसे अपना अर्जुन बनाया है आमिर ने, आप भी देख लीजिए। अपने बर्थडे पर आमिर खान बन गए हैं कृष्ण। सर पे मोर मुकुट आ गया है और आमिर की बातों में भी कृष्ण जैसी शरारत आ गई है। देखिए ऐसा है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। अपने इस बर्थडे पर एक बार फिर आमिर कर बैठे हैं सलमान को लेकर शरारत। पिछले साल भी अपने बर्थडे पर आमिर ने ऐसे ही सलमान की शादी का जिक्र छेड़ा था। हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ी। तब बाकी लोग भले ही आमिर के भीतर बैठे कन्हैया को नहीं पहचान पाए थे, पर सलमान बखूबी समझ गए। इसलिए उन्होंने उल्टे आमिर के हाथ पैर बांधने की बात कर दी थी। मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं करें। लगता है सलमान की इस मीठी धमकी ने अपना असर दिखा दिया है। इसलिए आमिर ने सलमान की शादी का किस्सा एक दुआ देकर छोड़ दिया। सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। प्यार और शादी के मामले में आमिर ने भले ही सलमान को अपने हाल पर छोड़ दिया हो, पर बॉलीवुड में टॉप स्टार्स की जंग के मामले में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है सलमान को। देखिए कैसे बाकी टॉप बॉलीवुड स्टार्स से ₹1 ज्यादा चार्ज करने की बात को सपोर्ट कर रहे हैं आमिर। आप क्या पूछ रहे हैं सलमान को? I think that Salman deserves much more than that, and I wish him more than that. I wish him all the happiness. मैं सलमान को सारी खुशियाँ विश करना चाहता हूँ और हम सब से वो बहुत आगे बढ़े। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि बॉलीवुड के महाभारत में आमिर ने अपना ली है कृष्ण की भूमिका और सलमान को अर्जुन की तरह आगे बढ़ाने में लगे हैं आमिर। उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है और उन सबको मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। वेल, सलमान को बॉलीवुड का नया अर्जुन बनाने का श्रेय भले सबको दे दिया जाए, पर अर्जुन के सारथी तो लगता है आमिर खान ही बन गए हैं। वैसे भी अपने बर्थडे पर उन्हें कृष्ण के रूप वाला ये स्केच भी गिफ्ट में मिल गया है। तो अब जब बॉलीवुड के महाभारत को आमिर के रूप में कृष्ण मिल गया है, लगता है इस कृष्ण की अपने अर्जुन की तलाश सलमान पर जाकर पूरी हो गई है। देखिए ऐसा है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली सलमान एक अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के इवेंट में पहुंचे फुल ऑन मस्ती के मूड में। सलमान की मस्ती कैसे बनी इस इवेंट की हाईलाइट इज अप नेक्स्ट। सलमान खान है दबंग। सलमान खान को आता है गुस्सा। सलमान खान नहीं करते किसी की भी फिक्र। मगर सलमान का है एक फन साइड भी, जिसे हमने देखा रिसेंटली हुए फिल्म कसम से के म्यूजिक लॉन्च पर। सलमान को हमने म्यूजिक लॉन्च के बाद कैप्चर किया रोटी खाते हुए। इतना ही नहीं, सलमान का मूड तो इतना अच्छा था कि उन्होंने हमें भी की रोटी ऑफर। यानी कि 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले सल्लू भाई अगर मूड में आ जाएं तो रोड पर भी चलते चलते खाना खा सकते हैं। वैसे यहाँ पर सलमान आए थे टू गिव हिज सपोर्ट टू द यंग एक्टर्स ऑफ द फिल्म।
जरा डालिए नजर कि कैसे सल्लू भाई फुल स्टाइल में बैठे हैं विद द फिल्म स्टार कास्ट। सलमान यहाँ म्यूजिक का लुत्फ उठाते तो नजर आए ही, लेकिन यहाँ सलमान ने फिल्म की कास्ट के साथ भी की खूब मस्ती। देखिए, जब फिल्म के मेकर सलमान की तारीफों के पुल बांध रहे थे तो कैसे सलमान ने उनके हाथ से माइक ही छीन लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सलमान साहब आए, मेरे लड़के को इंट्रोड्यूस किया। राजेश भाई से कोई माइक छीनो भैया तो, राजेश भाई से कोई माइक छीनो भैया तो। इतना ही नहीं, फिल्म के हीरो की भी टांग खींची। स्पीच तैयार करके आए। मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी, इनफैक्ट तैयार की थी वो सब भूल चुका हूँ मैं। गाना गा दे। और साथ में ये भी बताया कि अपनी फर्स्ट फिल्म के प्रमोशन के वक्त उनका क्या हाल हुआ था। हम लोग का भी यही हाल हुआ था जब मैंने प्यार किया। तुम तो इतना बोल लेता हूँ तो इतना भी नहीं बोलता। यानी सलमान का इस म्यूजिक लॉन्च पर आना इन एक्टर्स के लिए तो काफी बड़ी बात रही, मगर सल्लू भाई के लिए ये बन गई एक इवनिंग फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड मस्ती। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में 2 दिनों तक चलने वाले फिकी फ्रेम्स 2012 को इनॉग्रेट किया करण जौहर और सोनम कपूर ने। आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स। It was great. It's always fantastic. I think the whole emphasis on digital technology is immense this year, and I think we had some really prolific speakers, and of course, very grateful to the Honourable Chief Minister who took his precious time out to come and speak to us and give us his extended support. I've actually just lit the lamp and come, and I'm just part of this industry, so it's my job to support it. करण जौहर और जया बच्चन पहुंचे अमान और अयान खान के एल्बम के लॉन्च पर। आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे नजर आ गया करण का सूफियाना साइड। इनको लाऊं फ्रेम में। हाँ, करण फ्रेम में ला रहे हैं अमान और अयान खान को। इनको लाऊं फ्रेम में। हाँ, क्योंकि ये मौका है अमान और अयान के एल्बम लॉन्च का। इस एल्बम का टाइटल है रंग। एल्बम के लॉन्च पर अमान और अयान के फादर उस्ताद अमजद अली खान तो थे ही, क्लासिकल म्यूजिक के मास्टर्स के एल्बम लॉन्च पर उन्हें सपोर्ट करने पहुंची बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। जया बच्चन भी पहुंची थी इस मौके पर अमान और अयान को सपोर्ट करने। They're like my little children. Exactly. We are very, very old family friends. So this is like, for me, it's like Abhishek's brothers launching their music. तब तो जया जी अभिषेक को भी जरूर होना चाहिए था यहाँ। Yes, Abhishek suddenly fell ill. So just. लगता है इसीलिए अभिषेक की जगह जया जी ने आकर बच्चन फैमिली की कमी पूरी कर दी। वैसे तो करण ने अमान और अयान को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रहने दी। आज मैंने जब ये वीडियो प्रेजेंटेशन देखा अमान और अयान का तो मेरा दिल खुश हो गया कि इतना खूबसूरत गाना था, और उनके जिस तरह उन दोनों ने सरोद बजाया, खुद गाया है, कंपोज किया है, प्रेजेंट किया है, तो मुझे लगता है कि यूथ आइकॉन जैसे अमान और अयान है इस म्यूजिकल इंडस्ट्री में, आई थिंक उनके जरिए अगर ये सूफी म्यूजिक यूथ को हम पहुंचा सके तो आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक, क्योंकि सूफी म्यूजिक ग्रो कर रहा है विद एवरी ईयर। देयर इज मोर एंड मोर डिमांड फॉर सूफी म्यूजिक। ओके, लगता है यंग टैलेंट्स पर ज्यादा भरोसा करने वाले करण को फ्रेश हुनर मिल गया है, वो भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सेलुलॉइड पर सूफी म्यूजिक पेश करने के लिए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। अयान और अमान खान के म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करने आए करण ने की एक्सक्लूसिव बातचीत ज़ूम के साथ। He is obviously known for supporting excellence in all forms of entertainment. I'm talking about Karan Johar, and we are exploring his musical side. Karan, Aman Ali speak really highly of you and of your movies. Well, I am really honored to be here. I'm a huge fan of course, Aman and Ayan's work, but with their father, Ustad Amjad Ali Khan, whose work is legendary, and we all know that. And I just was very honored when I was asked to come to release the music today of their new album. Just being in the same room as Ustad Amjad Ali Khan is truly great for me. Absolutely. And have you yet convinced them to do something for Bollywood? I have been actually working on that, and I think their next big step should be the movie industry. Talking about musical side, how much of a Sufi listener are you? Honestly, I'm a big Sufi listener, big fan of the genre of music, and in fact, if you see my movies, whether it's Kabhi Alvida Na Kehna or My Name Is Khan, both have been very high on the Sufi quotient. Absolutely. Supposedly, Student of the Year is going to be our last youth film. Why, Karan? Why? That was my way of saying that I'm turning 40 on the 25th of May, and post that, I'm all into serious mature cinema. Any ounce of truth in that? Really, you will do only Well, never say never. I could be right back in another 5 years with another young film.
just another last thing to ask you. Of course, Jawani Diwani is another project that everybody is looking forward to. Ye Jawani hai Diwani. Ye Jawani hai Diwani, and also Kalki and Aditya Roy Kapoor both been added to the cast. Both Kalki and Aditya are both great actors, done some credible work in the past, and they coupled with Ranbir and Deepika's Ye Jawani Hai Diwani energy, I'm sure that the cast is going to zing past their first schedule and then many others post that. Well, there you are. You heard Karan, and you might just see a little bit more of Sufi by Aman and Ali also. Thank you so much. Very soon, inshallah. Inshallah, thank you. आमिर के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले आई फिल्म तलाश के पोस्टपोन होने की न्यूज, पर क्या उनका ये मूव शाहरुख खान की फिल्म को कंपटीशन देने के लिए है? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान का आज बर्थडे है। आमिर ने कंप्लीट कर लिए हैं 47 इयर्स और इस खुशी के मौके पर आमिर को अपनों का भी पूरा ख्याल है और परायों का भी। जी हाँ, आमिर पक्के परफेक्शनिस्ट जो ठहरे, तो अपनों के साथ आमिर के एडवांस सेलिब्रेशन से लेकर उनके पूरे बर्थडे प्लान्स का कंप्लीट अपडेट हम आपको इस स्टोरी में जरूर देंगे। लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि आमिर ने अपने इस बर्थडे पर परायों का कितना ख्याल रखा है। आमिर के बर्थडे से ठीक पहले न्यूज आई है कि अब आमिर खान की तलाश जून 30 को नहीं नवंबर 30 को रिलीज होगी। तो कहीं अपनी फिल्म पोस्टपोन करके आमिर ने शाहरुख खान को कंपटीशन का तोहफा तो नहीं दे दिया है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि शाहरुख खान और कटरीना कैफ स्टारर यश राज बैनर की फिल्म लंदन इश्क इस साल की दिवाली रिलीज होगी। शाहरुख कटरीना के साथ 13 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर आएंगे और उनके पीछे पीछे अच्छी थ्रिलर फिल्म के लिए ऑडियंसेस की तलाश पूरी करने सामने आ जाएंगे आमिर खान। यानी शाहरुख खान की फिल्म को सीधा कंपटीशन भले ही ना मिले, पर नुकसान तो जरूर उठाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि 2008 में ऐसा पहले भी हो चुका है। तब शाहरुख रब ने बना दी जोड़ी लेकर आए थे, फिल्म हिट भी रही, लेकिन आमिर की गजनी ने आकर शाहरुख की फिल्म को आउटपेस कर दिया था। अब ठीक अपने बर्थडे से पहले तलाश पोस्टपोन करके क्या आमिर ने सचमुच शाहरुख की सक्सेस की राह मुश्किल कर दी है, या फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाकई अपने टीवी डेब्यू के लिए इतने बिजी रहने वाले हैं कि उन्हें पोस्टपोन करनी पड़ रही है तलाश? इसका सबूत ऑडियंसेस को खुद ब खुद मिल जाएगा जब वो अपने अगले वेंचर्स में बिजी नजर आएंगे। आपको पता होगा कुछ अरसे पहले, बहुत ही मतलब 1 महीना पहले, मैं शो कर रहा हूँ, उसके सेट पे आग लग गई थी और वो सेट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके चलते हमारे शो भी डिले हो गया, हमारा शो में शूटिंग के डिले हो गया। और उस डिले की वजह से अब जो मैं शो की शूटिंग कर रहा हूँ और उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो वो उसका इम्पैक्ट सीधे तलाश की रिलीज पर आके टकरा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने बर्थडे से पहले शुरू हो चुके आमिर खान के सेलिब्रेशन की। शायद आमिर को ये बखूबी मालूम था कि वो अपने बर्थडे के दिन काफी बिजी रहने वाले हैं, इसलिए आमिर ने 2 दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताया। आमिर अपनी एक्स वाइफ रीना, बेटी और बेटे के साथ डिनर करने पहुंचे मुंबई के एक रेस्टोरेंट में। अपनी फैमिली के साथ आमिर के डिनर अपडेट से तो आप समझ ही गए होंगे कि आमिर को अपने बर्थडे पर अपनों का कितना ख्याल है, और उनकी फिल्म तलाश की पोस्टपोन करने की न्यूज से शाहरुख खान को भी जरूर पता चल गया होगा आमिर का कंसर्न। With Salma Khan, Bureau Report, Zoom, Mumbai. जोया अख्तर एक बार फिर कटरीना कैफ के साथ टीम अप हो गई हैं, पर जोया कटरीना की ये अपकमिंग फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर ना आए। लेकिन क्यों, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद एक बार फिर कटरीना को डायरेक्ट करने जा रही है जोया अख्तर, लेकिन इस बार मामला कुछ दूसरा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह लंबी स्टारकास्ट लेकर जोया किसी मेगा बजट फिल्म की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि इस बार जोया की फिल्म होगी हिंदी सिनेमा के लिए एक ट्रिब्यूट। जी हाँ, दरअसल जोया अख्तर ये फिल्म बना रही है हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर, इसलिए ये कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं बल्कि एक शॉर्ट फिल्म होगी। और अपनी इस फिल्म के लिए जोया ने कटरीना को चुना है। साथ ही कटरीना भी जोया की इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल कटरीना लंदन में शाहरुख के साथ अपनी यश राज फिल्म लंदन इश्क के लिए शूट कर रही हैं। जोया अख्तर की ये शॉर्ट फिल्म वो लंदन से आने के बाद ही पूरी करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर जोया को हिंदी सिनेमा के कोई लेजेंड नहीं मिले जो बॉलीवुड के बेहतर चेहरे बन सके। वेल, ये सवाल अपनी जगह है, पर अब तो जोया की ये शॉर्ट फिल्म बनने पर ही पता चलेगा कि कटरीना को उन्होंने अपनी इस फिल्म में कैसे पोर्ट्रे किया है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर सलमान खान की राह पर चल पड़े हैं। सक्सेस के लिए रणबीर फॉलो कर रहे हैं सलमान की कौन सी स्ट्रैटेजी इज अप नेक्स्ट। रणबीर चले सलमान की राह पर, सल्लू की स्ट्रैटेजीज को अपना रहे हैं रणबीर। बॉक्स ऑफिस पे हिट डिलीवर करने का मंत्र अब रणबीर भी करना चाहते हैं इस्तेमाल। रणबीर ने थामी है साउथ रीमेक्स की राह। सोर्सेज के मुताबिक अब रणबीर नजर आएंगे साउथ फिल्म इश्क के रीमेक में।
हाल ही में आई साउथ की फिल्म इश्क के रीमेक वर्जन के लिए साइन कर दिया गया है रणबीर को। इसे 13B के डायरेक्टर विक्रम कुमार डायरेक्ट करेंगे। ये पहली बार है जब रणबीर किसी साउथ रीमेक में काम करेंगे। इस फिल्म को साइन करने के पीछे स्क्रिप्ट के अलावा कोई और रीजन था और वो थी साउथ रीमेक्स की कामयाबी। सलमान की पिछली कुछ हिट्स साउथ फिल्म्स का रीमेक रही हैं और अगर रणबीर के लिए ये फॉर्मूला काम कर जाए तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्रांगदा को बिग बी और चिंटू जी के साथ काम करने से क्यों है ऐतराज। मेहरून निशा से चित्रांगदा के आउट होने की खबरें आ रही हैं, पर चित्रांगदा फिल्म छोड़ने का दूसरा ही एक्सक्यूज दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि उन्हें रास नहीं आया बिग बी और चिंटू जी के साथ काम करना। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए इस स्टोरी में। Like I said, this is a project which I think a lot of people are vying to produce or be a part of in some way or the other. So I'm sure Sudhir and Nikhil would, make the right call. पहले चित्रांगदा was all praise for Sudhir Mishra's film मेहरुनिसा। फिर उन्होंने Zoom को मेहरुनिसा फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स भी दी। यहाँ तक कि ये भी कहा that she would love to do this film. There's Mr. Bachchan, Mr. Rishi Kapoor is in it, and the part of Mehrunisa is something which is very exciting. I've heard of it. I haven't had a narration or any such thing at the so far. So yeah, I mean, I as much as any other actress would love to play a classic. पर अब जब चित्रांगदा मेहरुनिसा नहीं बन पाई है और उनकी जगह पे किसी और एक्ट्रेस को ले लिया गया है, तो चित्रांगदा ने अपने आप को बचाने के लिए मीडिया में आकर अपेरेंटली ये कहा है कि उन्हें मूवी में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के ऑपोजिट कास्ट किया गया था और वो ओल्ड एक्टर्स को रोमांस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दी ये फिल्म। सोर्सेज के मुताबिक वो सीनियर एक्टर्स को रोमांस करके टाइप कास्ट नहीं होना चाहती थी एंड दिस वॉज द रीजन दैट शी ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि एक्ट्रेसेस की रेस में चित्रांगदा इसे जीत नहीं पाई और ये फिल्म हाथ लग गई किसी और एक्ट्रेस के। चित्रांगदा, हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको स्टोरी बनानी ही थी तो कोई ऐसी स्टोरी बनाती जो कन्विंसिंग लगती। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। और अब जाते जाते आपको देते हैं Zoom पर शुरू होने वाले एक लेटेस्ट शो की डिटेल्स। Zoom के इस इंटरेस्टिंग शो का नाम है ऑलमोस्ट फेमस और ये शुरू होने वाला है फ्रॉम 20th March at 7:30 PM। इस शो पर आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट बी-टाउन सेलेब से और जान सकते हैं उनकी लाइफ की क्लोज डिटेल्स। सो डू कैच अप ऑलमोस्ट फेमस ओनली ऑन Zoom। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.